हेलो दोस्तों, कल हम लोगों ने सीखा था मापन के बारे में और हमने आपको बताया था मापन और भौतिक राशियाँ, जिसमें भौतिक राशियों को दो पार्टों के अनुसार हमने देखा था। पहला एक मापन और मात्रक के आधार पे और दूसरा जो है दिशा और परिमाण के आधार पे। तो मापन एवं मात्रक के आधार पे दो जो राशियाँ हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला हमने बताया था मूल राशियाँ और दूसरा क्या है, दूसरी थी व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि दूसरी क्या थी, व्युत्पन्न राशियाँ। देखिए, आज हम इन राशियों के मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। आज चर्चा करेंगे हम मात्रक के बारे में। तो मूल राशियाँ, जो मूल राशियाँ होती हैं उनके मूल मात्रक भी होंगे, जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं उनके व्युत्पन्न मात्रक की। कल हमने राशियों के बारे में बताया था, इन दोनों राशियों के बारे में बताया था। आज इनके मात्रक के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला कौन सा है, मूल राशि, तो इसका हो जाएगा मूल मात्रक। और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, देखिए मूल मात्रक किसे कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए, बहुत ही आसान सी परिभाषाएं हैं। मूल मात्रक किसे कहते हैं, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक अपनाई जाती है उसे मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, परिभाषा बहुत सरल है। देखिए, जो मूल राशियां हैं ये सिर्फ 7 हैं। मूल राशियां कितनी हैं, 7 हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी। मूल राशियां और उनके मात्रक के बारे में हम जान लेते हैं पहले। देखिए, मूल राशियां संभवतः 7 हैं। ये बात कर लेते हैं कौन कौन सी, कल इस पे चर्चा हुआ था। मूल राशियां कौन है, पहला दूरी, दूसरा द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखिए, जो मूल राशियां हैं वो 7 होती हैं। इनके मूल मात्रक के बारे में, क्योंकि राशियों के बारे में हमने कल चर्चा किया था, मूल राशियां एवं व्युत्पन्न राशियों के बारे में। आज उनके मूल मात्रक को हम जानेंगे और सीखेंगे कैसे ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, अगर मात्रक की बात करते हैं तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, केजी। और समय का होता है सेकंड। ताप का होता है डिग्री सेंटीग्रेड या इसे केल्विन भी कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ए। और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, CD। इसे कैंडेला बोलते हैं, कैंडेला, ज्योति तीव्रता। अब पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मोल। देखिए, कल हमने चर्चा किया था मूल राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं या एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। अब मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, पहला मूल मात्रक और दूसरा क्या, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहेंगे, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक की आवश्यकता होती है उस मात्रक को हम क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। और व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं हम उस मात्रक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए, मूल राशियां 7 होती हैं, कल हमने चर्चा किया था, सिर्फ 7 होती हैं। दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। एक चीज़ और जान लेते हैं, जैसे दूरी के रिलेटिव, दूरी से रिलेटिव कुछ अन्य मूल राशियाँ और हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे दूरी के अंतर्गत और क्या आ सकती है, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, लंब, कर्ण, आधार, व्यास, त्रिज्या,
आयाम, आयाम, विस्थापन, विस्थापन इत्यादि इत्यादि। देखिए ये दूरी से रिलेटेड है, ये दूरी से रिलेटेड है। जैसे दूरी का मात्रक मीटर होता है तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। दूरी का मात्रक मीटर है तो चौड़ाई का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। दूरी से ही रिलेटेड ये सारी राशियां हैं, माने अर्थात कह सकते हैं ये दूरी के ही परिवार के हैं, सिर्फ नाम बदले हुए हैं। तो गहराई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यदि दूरी का मात्रक ये है तो इन सभी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अर्थात हम लिखेंगे विस्थापन इत्यादि सभी का मात्रक मीटर होता है। सभी का मात्रक क्या होता है, मीटर, स्मॉल एम होता है। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखिए हमने चर्चा किया कि जो है मूल मात्रक किसे कहेंगे, तो राशियों को जिस मात्रक से दर्शाते हैं, मूल राशियों के व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक की आवश्यकता होती है उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब आइए ध्यान देते हैं कि मूल राशियों के बारे में तो हम मात्रक के बारे में तो जान गए, लेकिन अगर व्युत्पन्न राशि की बात करें, देखिए मैंने कल बताया था आपको, जैसे अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना है, लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना है। अर्थात लंबाई चौड़ाई का तो मात्रक हमें पता है, लेकिन क्या आपको क्षेत्रफल का मात्रक पता है, नहीं पता है। तो आज हम सीखेंगे कि मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियों का मात्रक कैसे ज्ञात करें, व्युत्पन्न राशियों का मात्रक कैसे ज्ञात करें। इसको हम डिलीट कर लेते हैं। देखिए मूल राशि सिर्फ यही 7 हैं। अगर आपने इन 7 को याद कर लिया तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जितनी भी व्युत्पन्न राशियाँ आएंगी सब का मात्रक आप यूँ ही निकाल लेंगे। चलिए आइए हमारे साथ सीखते हैं। जैसे अगर हम बात करें व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशियों का मात्रक ज्ञात करना, मात्रक ज्ञात करना, आज हम यही सीखेंगे। चलिए बात करते हैं। पहले व्युत्पन्न राशियों को ले लेते हैं। पहला कौन सा है, ले लीजिए पहला क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल हम जानते हैं, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई। चूँकि क्षेत्रफल का मात्रक हमसे पूछ लिया और क्षेत्रफल का मात्रक तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन सर जी ने पढ़ाया है लंबाई का मात्रक। देखिए लंबाई कहाँ, यहाँ है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, रख दीजिए। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है, रख दीजिए। यम का यम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो क्षेत्रफल का मात्रक आ जाएगा यम का यम में गुणा यम स्क्वायर। अर्थात क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। इसी प्रकार यदि आपसे कोई पूछे आयतन, आयतन की बीमा, आयतन का मात्रक बताइए, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बच्चे ध्यान देंगे, चूँकि आयतन का मात्रक हमें नहीं पता है, आयतन का मात्रक हमें नहीं पता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मात्रक पता है, क्योंकि हमने बताया ना अभी आपको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी का मात्रक क्या होता है, मीटर। यम इंटू यम इंटू यम, अर्थात मीटर का 3 बार गुणा हो जाएगा मीटर क्यूब, अर्थात आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि आपसे कोई पूछे चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। बच्चे ध्यान देंगे, अब हमसे कह रहा है चाल का मात्रक बताइए, लेकिन हमने तो सिर्फ मूल राशियों के ही मात्रक बताए हैं। यहाँ चाल व्युत्पन्न राशि है। आइए देखते हैं चाल है क्या, कहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो मूल राशियाँ हैं ना। लेकिन हमने दूरी का मात्रक आपको बता दिया है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। अगर याद नहीं है तो हम नकल मार के देख लेंगे। दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, अर्थात चाल का मात्रक आ गया मीटर प्रति सेकंड। किसी प्रकार की दिक्कत, मुझे तो नहीं लगता कि दिक्कत होनी चाहिए। अच्छा और देख लेते हैं और भी राशियाँ। वेग, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग का मात्रक अगर आपसे कोई पूछ ले, क्या आपको पता है वेग का मात्रक क्या होता है? चलिए नकल मान लीजिए, नहीं मिला, पढ़ाया ही नहीं है। लेकिन हमने बताया है आपको, पढ़ाया है आपको कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है। विस्थापन, यहाँ विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, अर्थात विस्थापन की जगह हम मीटर लिख देंगे। समय का मात्रक क्या होता है, नकल मारिए, सेकंड,
अर्थात वेग का मात्रक क्या आ गया, क्या, मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। अगर आपसे कोई पूछे त्वरण, त्वरण इक्वल टू क्या, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, समय अंतराल, समय अंतराल। अर्थात अब हमसे पूछा गया कि त्वरण का, अब हमसे पूछा गया कि त्वरण का मात्रक क्या होता है बताइए। चूंकि त्वरण क्या है, त्वरण वेग और समय अंतराल से मिलकर बना है, अर्थात यह क्या हो जाएगी, व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। तो त्वरण तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमने पढ़ा वेग का मात्रक। देखिए परिवर्तन जो होगा प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, और समय अंतराल होगा तो प्रारंभिक समय, अंतिम समय, इसलिए समय तो समय ही रहेगा, तो इसकी चर्चा नहीं करें, परिवर्तन नहीं, वेग। अब वेग का हमने अभी मात्रक पढ़ा है मीटर प्रति सेकंड, रख दीजिए। और समय अंतराल माने समय का क्या होता है, सेकंड होता है, अर्थात मीटर, ये सेकंड नीचे आएगा, हर के पास आएगा तो यस इंटू यस, सेकंड इंटू सेकंड, अर्थात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो गया, त्वरण का। कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि आपसे कोई पूछे जितने भी राशियां हैं सबका आप निकाल सकते हैं व्युत्पन्न। अगर आपसे पूछे बल का, बताइए बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब बताइए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, नकल मान लीजिए, याद नहीं है तो किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कहाँ से पता चला, अभी तो पढ़े हैं हम मात्रक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अर्थात बल बराबर क्या, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड, अर्थात इसका मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत। चलिए ऊपर ऊपर, आप नीचे नहीं दिख रहा होगा, इसको ऊपर हम बल को एक बार ऊपर बता देते हैं, इसको डिलीट कर दें, ये तो हो गया था लगभग। देखिए बल यहाँ पर देख लेते हैं, बल बराबर क्या, द्रव्यमान इंटू त्वरण। चलिए बल का मात्रक आपको बताना है, चलिए देखते हैं। द्रव्यमान का मात्रक दिया है, अभी याद नहीं है तो नकल मार सकते हैं हम। त्वरण अभी हमने पढ़ा, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात इसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बल का मात्रक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक अर्थ होता है, जैसे कार्य की बात करें, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। देखिए ध्यान से, कार्य का मात्रक पूछ लिया, ये बल दिया है इंटू विस्थापन दिया है। बल अभी हमने पढ़ा है, बल तो अभी हमने पढ़ा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मान रख दीजिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू विस्थापन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। देखिए यदि a/b के रूप में हो और यहाँ c से मल्टीप्लाई होगा, तो जिससे गुणा होता है वो हमेशा अंश की तरफ जाता है, उसका गुणा हमेशा अंश में होता है। तो यहाँ m का गुणा ऊपर होगा तो ये किलोग्राम सेम रहेगा, मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और ये बटा में क्या है, सेकंड स्क्वायर। अर्थात कार्य का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पर जो बल होता है, इसका एक मात्रक न्यूटन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन। ये जितनी भी मात्राएं निकली हैं, जितनी भी मात्रक निकली हैं, ये सब क्या है, ये एमकेएस पद्धति है। एमकेएस पद्धति, इस सवाल पूछता है कि एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, तो आप न्यूटन नहीं लगाएंगे। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब जैसे कार्य है, कार्य का अगर पूछ ले आपसे एमकेएस पद्धति में मात्रक बताइए, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को जूल कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, जूल। तो कार्य का मात्रक जूल भी होता है, कार्य का मात्रक जूल भी होता है, लेकिन अगर एमकेएस में पूछ रहा है तो आपको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही बताना है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो और भी जो हैं हमारे व्युत्पन्न राशियां हैं, उन्हें आप खोज के उनको जो है आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। और कितना समय हुआ, अभी टाइम है, बचा है अभी, मैंने टाइमिंग कितना हुआ देख लेते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है। चलिए माने एक बात और है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हो गया, बंद हो गया क्या, अच्छा। तो इसी में समझ लेते हैं।
देखिए जो मात्रक है, मात्रक एक एमकेएस पद्धति होती है, पद्धति प्रणाली सिस्टम, एक एमकेएस पद्धति, एक सीजीएस पद्धति और एक है एफपीएस पद्धति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम बहुत विस्तार से बताएंगे। पहले आज समझ लेते हैं कि एमकेएस पद्धति कहते किसे हैं। जब दूरी को, बहुत आसान है, जब दूरी को यम में, यम माने क्या, मीटर, जब दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में अर्थात केजी में, तथा समय को सेकंड में मापते हैं तो ऐसी पद्धति को क्या कहेंगे, एमकेएस पद्धति। देखिए साधारण सी परिभाषा है, इसी को देखकर आप एकदम आराम समझ लीजिए। यम क्या है, मीटर है कि किलोग्राम है या सेकंड है। जब दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं तो ऐसी पद्धति को क्या कहते हैं, हम एमकेएस पद्धति कहते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, जब दूरी को सेंटीमीटर में, जब दूरी को किस में, सेंटीमीटर, और द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं तो ऐसी पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। ये भी लिख देते हैं। जब दूरी को किस में, जब दूरी को सेमी में तथा द्रव्यमान को ग्राम में, तथा द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है तो ऐसी पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति क्या है, जब फुट में, जब दूरी को किस में, फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, ये फुट पाउंड है, ये फुट है, ये पाउंड में, तथा समय को सेकंड में मापा जाता है, तो ऐसी पद्धति को क्या कहते हैं, एफपीएस पद्धति कहते हैं। अभी हमारे यहाँ क्या है, एफपीएस पद्धति लागू है। माने अगर आप ज़मीन की नपाई करेंगे तो वो मीटर में करेंगे, सेंटीमीटर में अधिकतर नहीं होता है। तो अपने यहाँ क्या एमकेएस पद्धति चल रहा है, इसका संशोधित रूप इस समय एसआई यूनिट चल रहा है। तो एमकेएस पद्धति जो होता है, एमकेएस पद्धति में जो है 7 मूल राशियाँ हैं उसके अंतर्गत रखी गई हैं, जो अब एसआई यूनिट के अंतर्गत आ गई हैं। दूरी, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ऐसे ध्यान रखिए कि जब दूरी को मीटर में मापा जाए और द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड को, तो उसे एमकेएस पद्धति कहेंगे। और दूरी को जब सेमी में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में, तब वो सीजीएस पद्धति में आ जाएगा। जब दूरी को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है तो ऐसी पद्धति को हम कहते हैं एफपीएस पद्धति। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।